बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इंसानी हाथ से बनाए गए अजायबात की बात की जाए तो दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीख़ विरसा बना दिया। इन अजायब और इमारत में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई अशरे यानी कई 10 साल लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख़ में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीम शान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियाँ लगी है। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहा जाता है। दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाले इस दीवार को 6 चीनी शाही ख़ानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख़ तामीर की बात करें तो ज़माने क़बल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। लेकिन 221 क़बल अज़ मसीह था 206 क़बल अज़ मसीह चिन ख़ानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो उसने इन तमाम छोटी रियासतों को मुत्तहिद करके मुत्तहिद सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चीन सल्तनत के शहंशाह चिन शीओन ने अपनी इस दौर हुकूमत में चीन की मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अज़ीमुश्शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर चीन यो और यन सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहंशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुई। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग शहंशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार के तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहित है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर बताया जाता रहा, लेकिन चूँकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमूआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है, तो 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील है, जो कि 21,196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़िया है। ज़माने क़दीम में मंगोल खानाबदोश हमलावर अक्सर चीन और इसके करीब इलाकों पर हमले करते रहते थे। 1234 में चिन ख़ानदान को चंगेज़ ख़ान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ ख़ान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रूंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खानाबदोशों ने इतनी वसी पैमाने पर पहली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग ख़ानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग ख़ानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। इसी दौर में फ़ौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर्स भी बनाए गए ताकि वॉच टावर से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस दीवार पर 25,000 वॉच टावर्स बनाए गए थे जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। इन वॉच टावर्स का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली जबकि बाज़ जगहों पर 3 मील से भी ज़्यादा है। ये वॉच टावर्स 3 मंजिला थे और इनकी छतों पर इर्द गिर्द के इलाकों पर नज़र रखने के लिए बालाखाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों, ये वॉच टावर्स एक मकाम से दूसरे मकाम पर सिग्नल्स भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर दूसरे टावर्स को इसके मुतालिक खबर दी जाती थी।
एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 600 मील दूर तक सिग्नल्स भेजे जा सकते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख तक आम चीनी शहरी थे। इस अजीम शान दीवार की मटीरियल में रेत, ईंटें, चूने, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का गूदा भी इस्तेमाल किया गया। एक और अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ 3.87 बिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई। दोस्तों, यह एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक पहिए की हाथ से चलने वाली रेडी भी चाइना के इस कदीम दौर की ईजाद है और इसे सबसे पहले दीवार चीन की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा दीवार चीन का कुल वज़न एक अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। ये दीवार मुख्तलिफ मकामात पर 25 और कहीं कहीं 50 फीट बुलंद है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट और कुछ मकामात पर 30 फीट है। अहम दिफाई गुजरगाहों के करीब दीवार को खाना बदोशों और वहशियों के हमलों से महफूज बनाने के लिए इसमें मज़ीद दीवारें भी बनाई गई है। चिन ख़ानदान के बाद हांग, मिंग और सोंग ख़ानदानों ने भी इस दीवार की तामीर में अपना हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर्स बनती है, 95 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, शहंशाह चिंग शिहुआंग एक जालिम शहंशाह के तौर पर माना जाता है। ये शहंशाह इस दीवार की तामीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का जारी करने, रेशम को रिवाज देने, औज़ान और पैमानों को एक मायार पर लाने, लोहे के हथियार और ज़रूरी आलात बनाने, एक बड़ी नहर और कई बड़ी बड़ी शाहराहें बनाने के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों, शहंशाह चिंग शिहुआंग ने 213 क़ब्ल मसीह में एक फरमान जारी किया जिसके तहत ज़र्रात और तिब के अलावा तमाम उलूम के मुतल्लिक़ किताबें नज़र आतिश कर दी गई, उन्हें आग लगा दी गई। इन जलाई जाने वाले किताबों के मुसन्निफ़ीन और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी इसी शहंशाह के अहद में ज़िंदा जला दिया गया। दीवार चीन की तामीर में लाखों लोगों की खिदमत ज़बरदस्ती बज़ौर ताकत ली गई थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक शहंशाह चिंग ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर में लगा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसलिए इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, दीवार चीन के मुतालिक कई मफरूज़े भी ज़ुबान ज़द आम है, जिनमें सबसे मशहूर ये है कि ये दीवार चांद से भी नज़र आती है। ये मफरूज़ा 1929 में नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन में छपने वाले एक आर्टिकल में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि इंसानी हाथ से तामीर होने वाली इस दीवार को चांद से देखा जा सकता है, लेकिन इस हवाले से नासा के खलाबाजों ने बताया कि इस इलाके की निशानदेही तो की जा सकती है, लेकिन दीवार चीन इतनी बुलंदी से इंसानी आँख की मदद से साफ नज़र नहीं आ सकती। इनका मज़ीद कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि खला में तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर ऊंचाई से नज़र आने वाला ये दुनिया का वाहिद अजूबा बहरहाल है। इसके अलावा एक और मफरूज़ा इसके तामीर के मुतल्लिक़ है। कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियाद इंसानी हड्डियों से तामीर की गई, लेकिन इस मफरूज़े की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ मकामात पर इंसानी हड्डियाँ ज़रूर मिली है, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये हड्डियाँ उन मज़दूरों की है जिन्होंने इसकी तामीर में अपना हिस्सा डाला था। इसके अलावा कई लोक कहानियाँ भी मशहूर है, जिनमें एक लड़की मैंग की कहानी भी है जो दीवार चीन के तामीर के दौरान अपने शोहर को ढूंढने निकली। मौसम की शिद्दत और सफ़र की तकालीफ का सामना करते हुए जब वो दीवार तक पहुंची तो उसे पता चला कि उसका शोहर मर चुका है। कहते हैं कि मैंग ये खबर सुनकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा टह गया।
ये कहानी कई चीनी किताबों में भी मिलती है। इस पर लोकगीत भी लिखी गई है, लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये दीवार चीन के मशरक में गुबाई सूबे से शुरू होकर मगरब में गानसू सूबे के एक मकाम चाइवान तक जाती है। ये किलेनुमा दीवार पहाड़ों, मैदानों, सब्ज़ारों और सहरा गोबी से होकर गुजरती है। साथियों, चाइवान के मकाम पर एक अजीम शान दर्रा भी मौजूद है। दीवार का ये हिस्सा बशमूल दर्रा चाइवान 1772 से 1539 के दरमियान मिंग खानदान ने तामीर करवाया। इस दर्रे के मुतालिक एक माहिर चीनी इंजीनियर की कहानी भी बहुत मशहूर है। इंजीनियर ने दर्रे के हवाले से हिसाब लगाया कि दर्रे की तामीर के लिए 99,999 ईंटें दरकार होगी। हक्काम को उसकी बात का यकीन नहीं आया और उन्होंने कहा, अगर इसके हिसाब में एक ईंट भी गलत निकली तो सारे मजदूरों को 3 साल क़ैद बामुशक्क़त भुगतना होगी। तामीर मुकम्मल होने के बाद एक ईंट बची पड़ी रह गई। हक्काम ने जब उस बच जाने वाले ईंट के मुतालिक पूछा तो इंजीनियर ने बड़े इत्मीनान से कहा कि माकूल फितरत ये एक ईंट एक देव यहाँ रख किया है, अगर इसे छेड़ा गया तो दीवार नीचे गिर जाएगी। चुनांचे किसी ने उस ईंट को हाथ नहीं लगाया और देखिए कि ये ईंट आज भी वहाँ मौजूद है। इस शाहकार को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे में शामिल किया और फिर 20 साल बाद इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 1966 से 1976 के दरमियान कल्चरल रिवॉल्यूशन के वक्त इस दीवार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और इसके ईंटें और पत्थर दीवार के करीब रहने वाले चीनियों ने उखाड़ कर अपने घर तामीर कर लिए। लेकिन चाइना ने जल्द ही इसकी मुरम्मत करवा के इसे हुकूमती तहवील में ले लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है, जिसे सेकेंड सेनो जापानीज वार कहा जाता है। इस जंग से भी दीवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरों में इस दीवार ने एक मशहूर सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर ली है। दीवार चीन को पहली बार दुनिया भर के सियाहों के लिए 1970 में खोला गया और आज भी लाखों सियाह इसे देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 10 करोड़ 10 मिलियन से ज़ायद सियाह इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से मुल्क के इलाकों में इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर से ज़ायद बनती है, इसलिए आज दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग ही है। दोस्तों, इसके अलावा ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस दीवार को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान विज़िट कर चुके हैं। यह हर साल एक मैराथन मुनक्किद होती है जिसमें 2500 अफराद हिस्सा लेते हैं। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमरीकी डॉलर्स दीवार चीन के सियाहत से कमाता है। साथियों, इस हज़ारों मील लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल चलकर अबूर किया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड अमरीकी मुहिम जो विलियम जेल ने 1908 में बनाया, जिसने 5 माह में इसे अबूर किया। इसके बाद 1985 और 86 में चीनी मुहिमजों ने इसको अबूर किया। इसके अलावा 1987 में एक बरतानवी सियाह ने, और इसके अलावा भी कई लोगों ने दीवार चीन को कई बार अबूर किया है। दोस्तों, तो इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शाहकार के मुतालिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।